युवाओं को रोजगार देना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज भारत सरकार ने पूरे देश में करीब 75,000 नियुक्ति पत्र बांटे और बिहार में इसका नेतृत्व किया केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने। राजकुमार सिंह कोई परिचय के मोहताज नहीं है, एक कड़क प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये इनकी छवि विख्यात है और केंद्रीय गृह सचिव भी रहे हैं। आर.के. सिंह साहब, आज केंद्र सरकार ने 75,000 नियुक्तियां दी हैं, तो क्या ये नियुक्ति का सिलसिला जारी रहेगा? क्या प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि बिहार सरकार भी नियुक्ति पत्र बांट रही है? नहीं, ये नियुक्तियों का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 10 से 11 महीनों में करीब 10 लाख नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया सभी विभागों में चालू है। वैसे मैं बता दूं, भारत सरकार में यह सिस्टम है कि प्रत्येक वर्ष जो भी वैकेंसीज होती है उसको एडवर्टाइज करके भर दिया जाता है समयानुसार। अब ये पिछले 3-4 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग जो अलग अलग नियुक्ति पत्र बांटते हैं उसको एक साथ करके बांटें, तो वही आज 75,000 कुछ 100 नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसी तरह से हर महीने 2 महीने पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये तो हुआ सरकार में नौकरियों का। उसके अलावे जो देश में विकास हुआ है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है, उसमें भी जॉब्स क्रिएट हुए हैं। सिर्फ हमारे मंत्रालय के अधीन जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, उसमें करीब 8-8.5 लाख नौकरियां हम लोगों ने 2014 से लेकर के अभी तक दी। प्राइवेट सेक्टर्स, हाँ, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट लेकर के, एनटीपीसी, डीवीसी, हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, और प्राइवेट सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारा सेल्स मॉड्यूल्स, या जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज लगे, उन सब में जॉब क्रिएशन हुआ है, हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ सरकार में, ऊर्जा मंत्रालय में 8.5 लाख, क्योंकि हाँ सही बात है, प्लान आउटले आपके डिपार्टमेंट का है तो उसी हिसाब से हम लोगों ने, देखिए ना, हम लोगों ने करीब 1,70,000 मेगावाट कैपेसिटी जोड़ा है 2014 से लेकर के अभी तक, और ट्रांसमिशन लाइन 1,72,000 सर्किट में ट्रांसमिशन लाइन बनाया। करीब 2,05,000 करोड़ हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने में खर्च किया है। तो नए सब स्टेशंस बने, पुराने सब स्टेशंस का कैपेसिटी डबल किया गया है, ट्रांसफार्मर्स का डिमांड बढ़ा, कंडक्टर्स का डिमांड बढ़ा, तो उसके कैपेसिटीज आए, इस सब में जॉब क्रिएशन। प्लान आउटले बढ़ा तो आप 8.5 लाख नौकरियां भी दिया। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अब क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि कल हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ नियुक्तियां बांटी करीब 10,000 के करीब। अब वो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था 21 में, जुलाई के अंत तक हो गया था, तो ये क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। देखिए, ये जितने वैकेंसीज हैं बिहार में, अगर उसको फिलअप कर दें उसी से काफ़ी हो जाएगा, वो करें तो। और दिक्कत यह भी है कि अभी बिहार सरकार के पास पैसा कहाँ है। अभी ऐसी स्थिति हो गई है, जो हमको बताया गया है कि सभी विभागों में किसी में 3 महीने से, किसी में 6 महीने से जो काम हुआ उसका पेमेंट नहीं हुआ है। ये तो वित्तीय स्थिति हो गई। नई योजनाएं लाए तो उसके लिए बिहार सरकार को पैसा देने के लिए, अपना शेयर देने के लिए पैसा नहीं है। तो इतने जो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, इसके बारे में तो पहले नीतीश जी मखौल उड़ा चुके हैं। जबकि 2015 में तेजस्वी कह रहे थे कि 2.5 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी मखौल उड़ाए थे कि साहब इतना पैसा कहाँ है। वो सवाल अभी भी है। उन्होंने ये कहा था कि पैसा क्या जेल से लाएगा, जहां उनके पिताजी गए थे, और फाइनेंस का कख अगर नहीं आता। हाँ, वही आज देखिए, अब कह रहे हैं कि हम दे देंगे। ये जनता देखिए मूर्ख नहीं है, वो जानती है कि पैसा है नहीं, ये सिर्फ ऐसा ही बयानबाजी है। दूसरी बात, कल एक अजीबोगरीब बयान दिया नीतीश जी ने डीजीपी को लेकर, जो कि खुद कटघरे में है, एक फ्रॉड को लेकर और एक आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र को लेकर, आदित्य कुमार। तो उन्होंने बयान दिया कि अब डीजीपी साहब जो हैं 2 महीने में रिटायर होने वाले हैं, अब छोड़ दीजिए उसकी बात। तो ये क्या, ये अनर्गल है साहब। आप 2 महीने में रिटायरमेंट में हैं, या कल रिटायरमेंट हुआ, या रिटायर कर गए, अगर आपने गड़बड़ी की है तो आप पर प्रोसीडिंग होगा, कार्रवाई होगी, ये कानून है। और ये कोई पंचायती थोड़े
या मुख्य कानून को थोड़े है कि हाँ साहब सो हम नहीं कार्रवाई करेंगे। आपका काम है कि गड़बड़ी हुआ है तो कार्रवाई करें। तो ये कहना कि 2 महीने में रिटायर कर रहे हैं तो कार्रवाई नहीं हो, ये अनर्गल। बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर पता चलता है कि अपने सेवा काल में उन्होंने गड़बड़ी की तो उस पर प्रोसीडिंग करना है। ये नीतीश जी डीजीपी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और वो आईपीएस ऑफिसर आदित्य कुमार, उसको आदित्य कुमार को तो खैर जेल जाना चाहिए। एक तो ये भी जो केस बंद किया गया शराब, वो भी ये शराब का केस है, उसको फिर से खोलना चाहिए। जो बंद किया इलीगली, ऐसे सभी पदाधिकारियों पर डीजी इंक्लूडेड, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने केस को कैसे बंद कर दिया। अगर ये मान भी लें कि हाँ चीफ जस्टिस एक्चुअली फ़ोन करेगा, तो चाहे चीफ जस्टिस फ़ोन करे या प्रेसिडेंट फ़ोन करे या प्रधानमंत्री फ़ोन करे, ये लीगल प्रोसीडिंग है। अगर सबूत है तो चार्जशीट होगा कि आपको किसी का अधिकार नहीं है कि ऐसे ही किसी के कहने पर बंद कर दे। और कोई चीफ जस्टिस फ़ोन करता है डीजीपी को केस बंद करने के लिए, इतना कॉमन सेंस नहीं है, ये बहाना है सर। इनको डीजीपी को अपने मन रहा होगा केस बंद करने का। नीतीश जी क्यों इसमें हमको लगता है कि उनकी ये डीजीपी की नियत का भी प्रश्न है। नीतीश जी क्यों डिफेंड कर रहे हैं डीजीपी को? अब आई डोंट नो, नीतीश ये तो नीतीश जी जवाब देना साहब। आपको अगर शासन चलाना है सर, आप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे मामलों में किसी को डिफेंड नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जब आप फर्स्ट टेन्योर में आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोड थे यहाँ पर, तो आप लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ था। कोई मिनिस्टर भी इधर से उधर नहीं कर पाता था। मुझे याद है मंत्री तक का विभाग बदल दिया गया उस समय। नहीं भाई, जो फर्स्ट टर्म में जो हम यहाँ थे और